morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read 6th class Science chapter Sorting Materials and Groups. Today's our first topic is Properties of Materials, यानी कि पदार्थ के गुण या फिर पदार्थों के गुण. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? कि आपको क्या ये इसमें आश्चर्यजनक नहीं लगा कि एक जो टम्बलर होता है, ठीक है, यानी कि गिलास, ठीक है, टम्बलर हम गिलास को ही बोल देते हैं, तो वो एक कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बना होता. Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. क्या आप जो हमने एक्सपेरिमेंट जितने भी पढ़े थे, ठीक है, 3rd चैप्टर के अंदर, वो उनको याद कीजिए और अपने दिमाग में लेके आइए कि जो जनरली यानी कि साधारण तौर पर जो हम टम्बलर का उपयोग करते हैं यानी कि गिलास का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या करने के लिए करते हैं, उसके अंदर एक तरल को रखने के लिए करते हैं, यानी ठीक है, या फिर हम उसके अंदर पानी रखते हैं या फिर कुछ और चीज़ रखते हैं, ठीक है, गिलास का हम यहीं पर उपयोग करते हैं. देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो क्या यह एक बेवकूफ़ाना हरकत नहीं होगी अगर हम किसी भी टम्बलर को यानी कि गिलास को किससे बनाएं, कपड़े से बनाएं, ठीक है, क्योंकि अब कपड़े के अंदर हम लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तरल को हम उसके अंदर नहीं रख सकते क्योंकि वो उसके छिद्रों से यानी कि कपड़े के छिद्रों से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो लिक्विड को होल्ड करके नहीं रख सकता, ठीक है. तो इसीलिए टम्बलर को अगर हम कपड़े से बनाते हैं तो यह एक बेवकूफ़ाना हरकत होगी. What we need for a tumbler is glass, plastics, metal और other such material that will hold water. कि अगर हमें टम्बलर बनाना है तो उसके लिए हम कौन से मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं, किस किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ग्लास यानी कि ग्लास का कर सकते हैं, कांच, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का या फिर किसी धातु का या फिर कोई और पदार्थ का हम उसका उपयोग कर सकते हैं. क्या करने के लिए, पानी को होल्ड करने के लिए यानी कि पानी को उसके अंदर बनाए रखने के लिए. सिमिलरली इसी तरीके से इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल. इसी तरीके से जो भोजन पकाने के लिए जो वेसल्स यानी कि बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं, हम उनको किससे नहीं बना सकते, पेपर से, ठीक है, कागज़ से नहीं बना सकते क्योंकि कुकिंग के लिए हमें आग की ज़रूरत होती है और अगर हम कोई भी वेसल, कोई भी बर्तन पेपर से तैयार करेंगे, कागज़ से तैयार करेंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है, हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है. आगे है, देखो ये यहाँ पर एक लड़की है, इसे अपने हाथ में क्या ले रखा है, इसने एक बर्तन जो किससे बना हुआ है, कपड़े से बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या डाल रही है, गिलास से पानी डाल रही है, लेकिन पानी तो इससे बाहर निकल रहा है ना, यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, ठीक है. आगे बात समझ में. नेक्स्ट है, वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज. तब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी मटेरियल, हमें कोई भी पदार्थ को हम चुनते हैं क्या बनाने के लिए, किसी स्पेशल पर्पज के लिए, किसी अच्छे या फिर एक निश्चित उपयोग के लिए, कि हमें उस पदार्थ से क्या उपयोग करना है या फिर किस उपयोग में उसको लेके आना है, तो हम पहले तो उस पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, गुण देखते हैं कि अगर हमें कोई वस्तु बनानी है और वो वस्तु किस पदार्थ से बनानी है, तो पदार्थ के पहले हम गुण देखेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है, फिर हम उस पदार्थ से उस वस्तु का निर्माण करेंगे ताकि जो हमारा पर्पज है, ठीक है, उद्देश्य है, वो सिद्ध हो सके, पूरा हो सके. ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज. चलो तो ये बताओ कि कौन से ऐसे गुण हैं पदार्थों के, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उपयोग में लिए जाने के लिए, ठीक है. अगर हमें कोई भी वस्तु बनानी है तो उसके लिए हम किसी पदार्थ का पहले निर्धारण करेंगे, किसके आधार पर, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, ठीक है, कि उसके गुण क्या क्या हैं. सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर. कुछ गुण जो नीचे डिस्कस कर रखे हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है. कौन से हैं वो रीड करते हैं. फर्स्ट है अपीयरेंस, ठीक है, यानी कि दिखावट.
मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि जो जितने भी पदार्थ हैं वो नॉर्मली क्या होता है, साधारणतः एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, कि जो लकड़ी है वो लोहे से अलग दिखाई देती है, ठीक है। आपको पता है ना ये तो, ठीक है। ये तो हम जो हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ है उसके अंदर, जीवन है उसके अंदर ये देखते रहते हैं कि जो लकड़ी है वो लोहे से अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, अब जो लोहा है वो कॉपर, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम उससे अलग दिखाई देता है, ठीक है। इन जितने भी यानी कि मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, सभी की जो अपीयरेंस है, दिखावट है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, कि इसी तरीके से अगर इनके अंदर कुछ दिखावट में कुछ अलग हैं ये एक दूसरे से, तो इनके अंदर कुछ समानताएं भी होंगी, ठीक है, सिमिलरिटीज भी होंगी, ठीक है। किस किस के अंदर सिमिलरिटीज होंगी, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी जो किसके अंदर नहीं है, लकड़ी के अंदर नहीं है, ठीक है। अब है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी में देखिए, कोलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, की आप अलग अलग पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है। पेपर का जो टुकड़ा उसको, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, ठीक है। इन सभी मटेरियल्स के, इन सभी पदार्थों के आप छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइन, यानी कि क्या इनमें से आपको कोई भी जो पीस है या फिर पदार्थ है शाइनी अपीयर होता है, ठीक है, चमकदार अपीयर होता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, जितने भी आपको इनमें से शाइनी आपको दिखें, ठीक है, जितने भी आपने यहाँ पर पीस इकट्ठे किए हैं अलग अलग मटेरियल के, इनमें से अगर आपको कोई भी पीस चमकदार दिखाई देता है तो आप उसको और ग्रुप से अलग रख लीजिए, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट फ्रेशली कट सरफेस, व्हाट डू यू नोटिस। अब क्या करें कि जितने भी ये जो पीस हैं इनको आप काट दीजिए 2 हिस्सों में, ठीक है। और फिर आप देखिए कि जहाँ से अभी अभी इनको काटा है, जो सरफेस जहाँ पर ये अभी अभी अलग हुए एक दूसरे से काटने के बाद, ठीक है, उस सरफेस को आप ध्यान से देखिए। क्या ये आपको डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, अब जो सरफेस जो कटा हुआ है जो अभी अभी नया, ठीक है, क्या आपको वो शाइनी दिखाई देता है, ठीक है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, की इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, उनको भी आप शाइनी मटेरियल्स के साथ रख दीजिए। आगे है, डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स, कट देम अवे एज यू कैन, कि अगर आपके पास कोई और भी ऐसे मटेरियल हैं, ठीक है, जिसको आप काटे जाने के बाद उनके अंदर शाइन महसूस करते हैं या फिर आपको पता चलता है कि इनके अंदर शाइन है, चमक है, तो आप भी उनको काट कर उसी ग्रुप में रख सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। इस तरीके से आप जो आपने अभी ग्रुप तैयार किया है चमकदार और बिना चमकदार सरफेस वाले जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनको आप अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी आप जो इस एक्टिविटी के अलावा भी और जो पदार्थ आपको पता है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर, कि काटने के बजाय आप क्या कर लीजिए, जो सरफेस है पदार्थों का उसको रब कर कीजिए, यानी कि घिसाइए, ठीक है, किसके साथ, सैंड पेपर के साथ, ठीक है। फिर आप देखिए कि इसके अंदर लस्टर आई या नहीं आई है, ठीक है, यानी कि शाइन आई या नहीं आई है। नेक्स्ट है, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, की जिन पदार्थों के अंदर ये जो शाइन है या फिर लस्टर है आ जाती है, चमक आ जाती है घिसने के बाद या फिर उनके सरफेस को काटने के बाद, वो क्या होती हैं, नॉर्मली धातु होती हैं, इंग्लिश में मेटल्स होती हैं, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, ये जो कुछ नाम दिए हैं, ठीक है, धातुओं के, मेटल्स के, ये किसके उदाहरण हैं, धातुओं के उदाहरण हैं, मेटल्स के उदाहरण हैं। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them, कि कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं, कुछ ऐसी मेटल्स भी होती हैं जो अपना शाइन यानी कि चमक खो देते हैं, ठीक है, और कैसी नज़र आती हैं, डल नज़र आती हैं, ठीक है, यानी कि चमकदार नज़र नहीं आती, किसके कारण, हवा और
उनके ऊपर जो मॉइस्चर है उसके ऊपर आ जाने के कारण, ठीक है, यानी कि उस जो मेटल्स हैं कुछ उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर हवा और मॉइस्चर आ जाने के कारण वो उनका जो सरफेस है वो इतना शाइनी दिखाई नहीं देता। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, कि इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो लस्टर है यानी कि चमक है वहीं पर नज़र आती है जहाँ पर हमने अभी अभी उसको काटा है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। अगर आप किसी लोहार की या फिर वर्कशॉप में जाओगे, ठीक है, या फिर लोहार की दुकान में जाओगे तो आप देखना कि जो फ्रेशली कट सरफेस है मेटल्स के यानी कि जो धातुएं वो यूज़ करती हैं और जिनको उन्होंने अभी अभी काटा है, ठीक है, तो उनके सरफेस को ध्यान से देख लिए। तो देखने के बाद आप नोटिस करना क्या उन धातुओं के जो फ्रेशली कट पीस हैं, ठीक है, उनके अंदर लस्टर है यानी कि शाइन है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपकी एक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हार्डनेस यानी कि कठोरता। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। यानी कि अगर आप अलग अलग पदार्थों को अपने हाथ से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं, ठीक है, तो कुछ तो आसानी से दब जाते हैं, ठीक है, अब उनको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से कंप्रेस नहीं होते। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन और ए नेल, कैंडल, चाक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। यानी कि आप एक मेटल की लीजिए यानी कि लोहे की चाबी लीजिए, उससे क्या कीजिए कि जो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग पदार्थ हैं, उनको स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कौन से मटेरियल के ऊपर आपको स्क्रैच करना है, वुड है, एल्यूमिनियम है, एक पत्थर का टुकड़ा है, या फिर एक नेल है, कैंडल है, चौक है, या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो आपकी सूची में शामिल नहीं है, इस आपकी लिस्ट में शामिल नहीं है, उससे अलग भी कोई मेटेरियल पदार्थ हो सकता है जिसको आप ऐसे स्क्रैच करके देख सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या फिर मटेरियल हैं, ठीक है, जिनको आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू ईजिली, ठीक है, कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऐसे मटेरियल भी हैं जिनको आसानी से स्क्रैच नहीं किया जा सकता। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से कंप्रेस किया जा सके, जिनको, ठीक है, दबाया जा सके या फिर आसानी से स्क्रैच किया जा सके, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, कि कुछ और ऐसे मटेरियल्स भी हैं, ऐसे पदार्थ भी हैं जिनको कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, के उदाहरण के तौर पर जो कॉटन है, कपास है या फिर स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम, और जो आयरन रोड है वो काफ़ी हार्ड है। नेक्स्ट है इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल, कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं पदार्थों के, कौन से लस्टर यानी कि चमक, कठोरता यानी कि हार्डनेस, ठीक है, या फिर रफ और स्मूथ, ठीक है, ये क्या दर्शाती हैं, किसी भी मटेरियल की या फिर किसी भी मेटल की क्या दिखाते हैं, अपीयरेंस दिखाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस को दर्शाता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, तो आप बता सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। अगर आप इसको पता लगाने में सक्षम हैं, ऐसी गुणों को यानी कि धातुओं के, मेटल्स के या फिर मटेरियल्स के, ठीक है, गुणों को पता लगाने में सक्षम हैं, तो आप हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पोर्शन रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।